नमस्कार साथियों। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद जो परिणाम आने हैं वो अभी और बाकी हैं। परिणाम संगठन को लेकर, परिणाम पार्टी को लेकर। ये तो एक परिणाम है कि हार किसकी हुई, जीत किसकी हुई। अब परिणाम संगठन को लेकर आने बाकी है। संगठन को आगे किस प्रकार से बनाए रखा जाएगा, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किस प्रकार से संगठन में जोड़े रखा जाएगा, इस संबंध में चर्चा शुरू हो गई है। भविष्य को लेकर, पार्टी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हार के कारणों पर चर्चा शुरू हो गई है। तो अब चुनौतियां जो हैं बड़ी हैं, क्योंकि यहां पर चुनाव केवल और केवल आम आदमी पार्टी नहीं हारी है, पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी जो अन्ना हजारे आंदोलन से निकलकर आती है, दिल्ली में जो है एक धमाकेदार एंट्री करती है, ईमानदार नेता की छवि के साथ, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे के साथ अरविंद केजरीवाल जी सामने आते हैं। पंजाब में जो है जीत हासिल होती है। गुजरात में तीसरी बड़ी शक्ति बनकर आम आदमी पार्टी को जो है जश्न मनाने का अवसर मिलता है। महज 2 दशक में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल किया। ये बड़ी उपलब्धि है। अब उसके बाद ये एक बड़ी हार है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी का गढ़ है, मूल गढ़ है, वहां पर हार जो है, मैं समझता हूं ये करारी हार है और पहला ये हार का स्वाद जो आम आदमी पार्टी ने चखा है। अब यहां से आगे किस प्रकार से चला जाए, ये एक बड़ी चुनौती होगी और ये देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी आगे किस प्रकार से अपने रास्ते को तय करती है। एकदम से यहां पर ये मानकर भी आप चलिए कि क्योंकि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जो ये कहते थे कि हम जो हैं दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली की जनता ने उन्हें जो है मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उन्हें विधायक तक नहीं चुना। तो ये एक बड़ी बात है पार्टी को लेकर। उन्होंने, दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि जमीन वही है, हम भी वही हैं और मालिक होना एक अलग बात है, लेकिन जो है आप हों भी तो उस स्थिति में भी ये जो है इस तरह की स्थितियां भी देखनी पड़ सकती हैं। तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जो है ये हार का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का जो कद है वो अचानक से ऊंचा हो जाता है। पार्टी संगठन में अचानक से वो कद जो है बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि दिल्ली में जो एक विजयी नेता के तौर पर केजरीवाल जी का जो छवि थी और क्योंकि पार्टी के मूल नेता हैं, पार्टी के जो है सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने पार्टी को जो है आज तक हर जगह पर जितना भी विस्तार हुआ है और पार्टी की जो विजय है उसमें बड़ी भूमिका है अरविंद केजरीवाल जी की। इससे जो है पीछे नहीं हटा जा सकता है, इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं। लेकिन ये बात है कि यहाँ पर जो है अब क्योंकि एक हारमान नेता के तौर पर उनकी जो कमांड थी, जो पंजाब तक भगवंत मान जी पर भी और अन्य पार्टी के नेताओं पर थी, वो जरा कमजोर हो जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक नई राजनीति के युग का उदय इसको देखा जा रहा था। एक नई राजनीति का एक इसको जो है, हालांकि ये नहीं है कि इस चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी कहीं ना दिखे, ऐसा नहीं है। और वो अगर यहाँ से अपने रास्ते को ठीक प्रकार से चयन करती है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का रास्ता आगे एक बार फिर से जो है अपने उत्थान की तरफ बढ़ सकता है। इस चुनाव में हार से केजरीवाल जी की और सिसोदिया जी की जो ईमानदार नेता की छवि थी उसको गहरा आघात है। ये कहने में भी जो है मैं समझता हूँ कि स्पष्ट है ये बात, और वही जो आघात है उसके चलते ये हार है। अब यहाँ पर सवाल तो कई पैदा होते हैं। देखिए, पार्टी संगठन को चलाकर रखना अब आसान नहीं है, चुनौतियां बहुत सारी हैं और अरविंद केजरीवाल जी की जो अपनी व्यक्तिगत हार यहाँ पर है उसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर ये बात भी जरूरी है जिस संदर्भ में हो सकती है कि बड़े नेता, जो मूल नेता थे पार्टी के, बहुत से ऐसे नेता रहे जो शुरुआत में जब आम आदमी पार्टी जो है अन्ना हजारे जी के आंदोलन से उभरने लगी उस समय पर साथ थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कई विवादों के बाद पार्टी को छोड़ना पड़ा। वे नेता जो आम आदमी पार्टी में शीर्ष पर जो है अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती दे सकते थे, ऐसे नेता धीरे धीरे कई विवादों में कई बातें हुई और वो बाहर होते चले गए। अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक व्यक्ति विशेष पर टिकी पार्टी जैसी लगने लगी। अब इसकी वजह से निश्चित रूप से उनकी हार जो है वो पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ी कर रही है।
कि पार्टी आगे किस प्रकार से चल पाएगी। अरविंद केजरीवाल जी की हार ने यह सवाल पैदा किया है। सवाल अनेक हैं। इस चुनाव में आपकी रणनीति को लेकर, आम आदमी पार्टी की रणनीति को लेकर कई सवाल जो है पैदा होते हैं। आप जो हैं आपके कार्यकाल में, अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल में वे जो हैं भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाते हैं। उन्होंने जेल से ही सरकार चलानी ठीक समझी। जमानत मिलती है तो अचानक से इस्तीफा देते हैं और आतिशी जी को इसके बाद मुख्यमंत्री बनाते हैं। यहाँ पर और आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव में गठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस का साथ देते हैं और यहाँ पर कांग्रेस से दूरी बना लेते हैं। ये बड़े सवाल हैं। हार के बाद ये सवाल और गहरे लगते हैं, हार के बाद ये सवाल और गंभीर लगते हैं। हालांकि शायद उनकी आशा थी कि हम अकेले ही अच्छा कर पाएंगे, लेकिन स्थितियां जो है विपरीत हो गई और जो परिणाम है सारे नकारात्मक हैं। तो यहाँ पर ये बड़े सवाल बनकर सामने आते हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। संगठन की रणनीति पर ये बड़े सवाल हैं। अब देखिए, यहाँ पर गठबंधन के संबंध में भी सोचना जरूरी है। जो गठबंधन बना था उसमें, क्योंकि उसकी स्थिति भी इस चुनाव के बाद कमजोर दिखती है। इस चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे के प्रति जो विरोध का जो है प्रदर्शन किया, निश्चित रूप से उससे स्पष्ट होता है कि गठबंधन की स्थिति कोई बहुत ताकतवर या मजबूत नहीं भविष्य के लिए दिखती है। क्योंकि जब तक ये था कि दोनों को गठबंधन में चलकर जो है दिल्ली का चुनाव लड़ना है, जब तक ये बात थी तब तक ठीक था, तब तक जो है सब कुछ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने सारे सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार कर ये बात स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस के लिए गठबंधन का कोई मतलब ही न रहा, कांग्रेस के लिए उसकी कोई आश ही न रही। अब कांग्रेस ये तो नहीं कर सकती थी कि हम दिल्ली में जो है स्किप कर लें। कांग्रेस ऐसा तो नहीं कर सकती। दिल्ली में कांग्रेस के चाहने वाले लोग, कार्यकर्ता, नेता, वो कहाँ जाएंगे? तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए पहले यही था कि गठबंधन में साथ चलें, लेकिन ऐसा ना हुआ। तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई और सोचा कि हम जो है अब पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत लगाकर हम भी दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस ने दमदार ढंग से दिल्ली में जब चुनाव लड़ा तो इसके परिणाम, हालांकि कांग्रेस के पक्ष में तो कोई परिणाम देखने को मिले नहीं, लेकिन इससे मैं ये समझता हूं कि जब तीनों पार्टियां आमने सामने थी तो आम आदमी पार्टी की जो हार है, इससे कांग्रेस को भी कहीं थोड़ा, मैं समझता हूं कि खुशी कांग्रेस इससे जता सकती है। इसके पीछे कारण क्या है कि बीजेपी का जीतना एक बात है, बीजेपी तमाम जगह पर जीत रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार से जो बात यहां पर स्पष्ट होती है वो ये है कि यदि कांग्रेस भी लड़ रही थी, बीजेपी भी लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी भी लड़ रही थी, यदि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की जीत हो जाती तो जो वो विपक्षियों का गठबंधन है उसमें आम आदमी पार्टी की स्थिति में इजाफा होता और ये कांग्रेस नहीं चाहेगी। आम आदमी पार्टी गठबंधन में अपने हिसाब से चीजों को मनवाने में कामयाब रहेगी आगे, और जो वो शीर्षस्थ की भूमिका है, या यूं मानकर चलें कि वो जो विपक्षी जो गठबंधन है उसमें शीर्ष पर रहने की जो बात है, वो स्तर जो है कांग्रेस का कहीं कम हो जाता इस हार के बाद और आम आदमी पार्टी की जीत के बाद। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा वहां पर जो है बड़ा बनकर सामने आता, उस पार्टी को वहां पर जो है और अधिक वजूद मिलता और आने वाले जो है चुनाव में उस पार्टी को और अधिक जो है जनता के बीच उसको अधिक प्रीफर किया जाता गठबंधन के द्वारा, विपक्षी गठबंधन के द्वारा। तो ये जो है कांग्रेस के लिए ये राहत की बात है कि जो विपक्षी गठबंधन में केंद्रीय भूमिका है वो जो सर्वशक्तिमान ढंग से कांग्रेस की है स्थिति वो बनी रहेगी, और आम आदमी पार्टी जो एक चुनौती की तरह थी, यहाँ पर दिल्ली की हार के बाद मैं समझता हूँ कि वो उसकी जो दावेदारी है विपक्ष में, विपक्षी गठबंधन में, वो थोड़ा जो है मेंटेन हो जाती हैं, वो थोड़ा सा जो है थम जाती हैं। तो ये चीजें भी यहाँ से स्पष्ट होती हैं। गठबंधन में जो तकरार है या जो लगातार धीरे धीरे नए नए चुनाव में अलग अलग स्थितियां बदलती हुई दिखती हैं, ये स्पष्ट कर रही हैं कि गठबंधन जो है एक कमजोर तार पर चल रहा है और ये जो बंधन है ये कोई मजबूत बंधन नहीं हो पाया। ये स्थितियां अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं।